औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है एक बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। बिजनेस से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं। ये वो टॉपिक है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं अपनी रिसर्च के मुताबिक कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं या ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपकी सारी रकम डुबो सकता है। टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि मैंने अब तक लोगों से यही सुना है कि जी फलां बिजनेस कर लो, बेहतरीन आइडिया है, आपको लाखों रुपए दे देगा, करोड़ों रुपए दे देगा। मेरी वीडियोस भी कुछ इस पे बनी हुई हैं और भी लोगों की बहुत सारी बनी हुई हैं। लेकिन कभी किसी ने आपको ये नहीं बात बताई कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि मुस्तकबिल में आपकी सारी रकम डुबो सकते हैं। आपने अगर फैक्ट्री लगाई हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी डूब सकती है। इवन की फैक्ट्री लगाई हुई है, वो भी सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हमने उन बिजनेसेस को अल्टरनेटिव की तरफ नहीं लाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो पहला बिजनेस का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो रिलेटेड है पॉलीथीन का जो काम करते हैं, पॉलीथीन से रिलेटेड शॉपिंग बैग जो बना रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि अल्टरनेटिव बैग पाकिस्तान में आ गए हैं, कई शहरों में ये मिलते भी हैं और इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो शॉपर बनाने वाले हजरात ये जहन में बात बना लें, शॉपर के ऊपर सर बैन है और 2019 से बैन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी सिर्फ आपको टाइम दिया जा रहा है कि अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो वो लोग जो कि नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं शॉपर बनाने वाली पॉलीथीन से रिलेटेड, वो लोग जो ऑलरेडी इसका काम कर रहे हैं और वो लोग जो इसकी फैक्ट्री रखते हैं, आप लोग अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएं, वरना मुस्तकबिल में आपकी सारी पेमेंट जो है वो डूब सकती है। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी आपकी जाया हो जाएगी। तो आप लोग फौरी तौर पर अल्टरनेटिव पे चले जाएं। शॉपर बैग के अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं, पेपर बैग भी आपके पास मौजूद है, इको फ्रेंडली यानी नॉन वूवन बैग्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो अपनी मशीनों को भी अपग्रेड कर सकते हैं, ये बैग्स आप उनसे बनाएं, या आप अपने सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकते हैं रिलेटेड टू होलसेलर रिटेलर को। और ये फैक्ट्री ओनर्स का काम है इन लोगों को गाइड करना। ये हकीकतन ऐसा ही है क्योंकि आप अदालतों के पीछे स्टे लेकर नहीं छुप सकते। एक दिन इसने मुकम्मल बैन होना ही होना है। 2 से 3 साल के बाद मैं पॉलीथीन का पाकिस्तान में कोई मंजर नहीं देख रहा पॉलीथीन से रिलेटेड प्रोडक्ट का। दूसरा जो हमने बिजनेस सेलेक्ट किया है जो आने वाले दिनों में आपके लिए नुकसानदेह बन सकता है, थर्मापोर से रिलेटेड प्रोडक्ट का। थर्मापोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस टाइम हर जगह पे अवेलेबल हैं और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे इस्तेमाल में मौजूद हैं। इसकी जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, 10 करोड़ से ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। थर्मापोर के ऊपर दुनिया में बैन लग चुका है और इंप्लीमेंट है। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं या किसी भी कंट्री में चले जाएं, बल्कि अपने हमसाया मुल्क इंडिया में ही आप जाके देख लें, आपको थर्मापोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं नजर आएंगी। इनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन है। उसके अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं। 5 ग्रेड पीपी दाने से बनी हुई प्रोडक्ट वो मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। और वो लोग जो छोटे मोटे जो 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए के होलसेल कर रहे हैं और थर्माकोल प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिलहाल तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन जब तक आपने अल्टरनेटिव की तरफ साथ साथ शिफ्ट नहीं किया तो एक दिन आपकी ये भी सारी रकम डबो देंगी। 3 से 4 साल के बाद मैं थर्माकोल की प्रोडक्ट्स का मंजर कोई नहीं देख रहा। तीसरा जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो प्लास्टिक से बनी हुई प्रोडक्ट। प्लास्टिक से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हमारे खाने पीने के इस्तेमाल में होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉन फ्रूट ग्रेड की बात कर रहा हूँ। इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं और बेतहाशा मौजूद हैं, अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आपने अल्टरनेटिव की तरफ अपने आप को शिफ्ट नहीं किया। प्लास्टिक में बनी हुई प्रोडक्ट्स मैं 2 से 3 सालों में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। ये बैन होगी, अक्सर जगहों पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होगी, आप लोगों का माल नहीं रखने देने को तैयार हो रहे होंगे और कोई भी आपसे माल खरीद नहीं रहा होगा। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसके जो अल्टरनेटिव फूड ग्रेडेड हैं, अगर आप उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएं, राइट नाउ ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन मुस्तकबिल में ये नॉन प्रॉफिटेबल बन जाए। चौथा हमारा जो बिजनेस सिलेक्टिव है, ये हमने उन लोगों के लिए किया है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के तहत काम कर रहे हैं। 8 महीने में इस बिजनेस के अंदर एक ऐसा बूम आया जो मैंने देखा कि हर बंदा हर गली मोहल्ले में ये फैक्ट्री लगा कर बैठ गया, क्योंकि 2 से 4 लाख में इसकी मशीनें आ जाती थी। कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी इसकी बना दी, कुछ लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया कि बस ये बिजनेस करो, जैसे पाकिस्तान में सिर्फ इसके अलावा कोई और बिजनेस चल भी नहीं सकता। मैं पेपर प्लेटों की बात कर रहा हूँ। इस बिजनेस ने काफी नुकसान पहुंचाया है लोगों को।
इस वजह से कि इसके अंदर मार्जिन बहुत कम रह गया है, अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि कर्जा लेके इस बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से हमारी रिकवरी हो जाए, क्योंकि नए प्लेयर्स का पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा डूब चुका है। मार्केट उनको पैसा उस हिसाब से नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब रही है। मैं इसका मुस्तकबिल आगे जाके बहुत कम देख रहा था, लेकिन ये वक्त से पहले ही लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। पेपर प्लेटों के बिजनेस से अगर कोशिश करें आप लोग परहेज कर सकते हैं तो करें। क्यों? एक तो सिलेक्टिव मार्केट है इसकी। इसकी नीच की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ये शाम के टाइम चलने वाली प्रोडक्ट है, लाइक समोसे की दुकानें, लाइक आप ये जो चिप्स वगैरह लगाते हैं, ये वहीं चलती हैं। किसी हद तक रिटेल की भी दुकानें आपसे ये ले लेंगी, बाकी इसका कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो हम लोग इस सोच को नहीं रखते कि हम ब्रांड ऐसा लॉन्च करें कि जो हर एक की जरूरत हो और जिसकी रीच कम से कम 95% से ऊपर हो। हम रीच के ऊपर कभी काम नहीं करते हैं। मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा रीच होती क्या है, कवरेज होती क्या है, इसको कवर कैसे करना होता है, और बिजनेस शुरू करने से पहले हमने इन दोनों चीजों को किस तरह मैयर करना होता है। तो पेपर प्लेटों का बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। आप लोगों ने ये सुना होगा जी फलां ने तो बड़ा करोड़ों रुपए कमा लिया, लाखों रुपए कमा लिया। यार ये सिर्फ बातों की हद तक है, जिसका दांव लग गया था लग गया। लेकिन इस टाइम ये मसला है, एक एक गली मोहल्लों में 8-8 9 लोग बैठ गए हैं। उन लोगों से जाके पूछें जो कि समोसे की दुकान लगाते हैं, वो आपको बताएंगे डेली हमारे पास 13 से 14 सेल्समैन आए होते हैं, जी मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो। और उसमें क्या हो रहा होता है, रेट का कॉन्फ्लिक्ट आता है। कोई सस्ता रेट दे रहा है, कोई महंगा रेट दे रहा है। सस्ते वाले से वो माल पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसको उधार भी करते जा रहे हैं, फिर बाद में उसके पैसे नहीं दे रहे। ये झगड़े बहुत ज्यादा हैं। तो मैं इस बिजनेस के बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रॉफिटेबल से ये भी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, और इवन के इन्वेस्टमेंट डुबोने वाला बिजनेस है। पांचवा और आखिरी जो मेरा सिलेक्टिव बिजनेस है, इसको बेसिकली मैं इस तरीके से मेजर करूंगा कि ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट डबो देगा, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट तो उसी टाइम डबो दी है आपकी जब आपने ये काम शुरू किया है। ये आपको मैं बता दूं, मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक से बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं मुझसे कि जी हमें इसके बारे में बता दें, इसकी मशीनरी कहाँ से मिलती है। मैं हैरान हूँ लोगों पे, कार्बोनेटेड ड्रिंक के ऊपर अभी भी वो काम करना चाह रहे हैं। हालांकि इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जो दो मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनको नहीं बीट कर सकते। उनके पास वसाइल हैं, एक नए प्लेयर के पास वो वसाइल नहीं होते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। आपने एक दुकान के ऊपर माल रखवाना है, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक की फैक्ट्री लगा के बैठ गए, 50 से 60 लाख रुपए आपने उसके ऊपर एक्सपेंस लगा दिया है, दुकानदार के पास अपना माल रखवाने गए हैं। वो आपसे सबसे पहला सवाल करेगा, मेरा विजी कूलर दोगे या डीप फ्रीजर दोगे या उसका बिजली का बिल दोगे? आप कहोगे यार मैं कहाँ से दूं, अभी तो मैंने काम काज किया। वो कहेगा चलो जाओ यहाँ से। सर आप कैसे काम कर लेंगे? आप नहीं काम कर सकते। ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके ऊपर जिन लोगों ने भी, नए प्लेयर आए, काम किया, वो घाटे में गए। पाकिस्तान के दो लीडिंग ब्रांड जिनके ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, उन्होंने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक लगा लिया, आपको मार्केट में नजर नहीं आते। मैं आपको ये गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ। तो इसमें भी ज़हन रखिएगा, वसाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, डेली बेस पे आप पैसा लगाए जाएंगे। इवन के बैंक करप्ट होने का भी अंदेशा हो सकता है अगर आपने कर्जा लिया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ईमेल करके हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। फी मानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।